Nitin ji, very warm welcome to you on the show from IPO Central. And I welcome you and I congratulate you for the IPO. Our best wishes for the success of IPO. How we usually drive these interactions is we ask the promoter to explain the business model, the company. So I'm all ears. The floor, the so-called floor is open for you. Everyone is waiting to hear from you. Your category first. सो थोड़ा डिटेल में बताइए, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे वैसे आप बताइए। कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? जी। Thank you so much, Anilji. And I'll start with my introduction. So I'm Nitin Vinlish, founder CEO of Moms Belief. सर हम्म। हमारी कंपनी एट अ वेरी हाई लेवल, मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ। हम स्पेशल नीड बच्चे, जो बच्चे ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन कोई भी डेवलपमेंट डिले होता है, हमारी कंपनी उस पर काम करती है। हम उन बच्चों को थेरेपी देते हैं। वो स्पीच थेरेपी भी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी, स्पेशल एजुकेशन और साइकोलॉजी की बिहेवियर थेरेपी भी। सो मैं इन सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट एट ए वेरी हाई लेवल हम कंपनी में ये करते हैं। 2 से 12 हमारा फॉर्टे है, लेकिन हमारे बच्चे 15 साल तक भी जाते हैं, 2 से 15 के। हम्म। नाउ मेरा कुछ बैकग्राउंड, तो मैं फिजिशियन नहीं हूँ सर, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एंड आई वर्क विद केपीएमजी, अमेरिकन एक्सप्रेस, एऑन। मेरी फर्स्ट स्टार्टअप थी जिसमें मैंने काम किया था, वो थी क्लोव डेंटल। वो इंडिया की अब लार्जेस्ट डेंटल चेन है। मेरे बॉस अमर सिंह थे। वहां से मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर के बारे में सीखा कि अगर सब कुछ सेग्रीगेटेड और नॉट स्ट्रक्चर्ड इन ए सिंगल कॉर्पोरेट है तो उसको कैसे किया जाता है। तो 17-18 में आई स्टम्बल अपॉन कि मैंने पहली बार ऑटिस्टिक बच्चा देखा। एंड उससे पहले मेरे को पता भी नहीं था ऑटिज्म क्या होता है, कैसे होते हैं बच्चे। एंड पेरेंट की लाइफ देखी कि पेरेंट क्या गुजरता है। सो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ और फॉर्चुनेट मानता हूँ रादर के न्यूरोटिपिकल मेरे दोनों बच्चे हैं। बिकॉज जब वो पेरेंट की लाइफ मैंने देखी और कंपेयर किया, देर इज नथिंग बट एम्पैथी एंड हाउ टू सपोर्ट देम मोर। ये सोच के साथ मैंने मॉम्स बिलीव शुरू की 2017-18 में। कॉन्सेप्ट दो थे सर। एंड मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा, किसी ने ऑटिस्टिक बच्चा नहीं देखा एग्जाम्पल। ऑटिज्म एक एलिमेंट नहीं है कि हॉस्पिटल गए, ठीक होके वापस आ गए। ये कंडीशन है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। बच्चा 5 साल में भी, 10 साल में भी, 15 साल में भी उसे कोई ना कोई स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। मे बी 5 साल में टॉयलेट ट्रेनिंग, 10 साल में स्पेशल एजुकेशन का कैरिकुलम। हर साल में उस बच्चे को बेस्ड ऑन सिवियरिटी रिक्वायरमेंट होगी। सो इट्स नॉट कि हम हॉस्पिटल में जाके ठीक होके आ गए, सो ये लॉन्ग टर्म है। तो इसमें सबसे क्रिटिकल होता है पेरेंट। पेरेंट आंसर में रियलिटी लाइफ की कुछ, डॉक्टर चेंज होगा, टीचर चेंज होगा, थेरेपिस्ट चेंज होगा, लेकिन एक पेरेंट ही ऐसा है, अपनी लाइफ के एंड तक वो बच्चे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो बच्चा उनके पास है। और उनका ख्याल और पेरेंट के दिल में जो प्यार है वो कहीं और नहीं, स्पेशली मदर के दिल में। सो हमको पेरेंट को एम्पावर करना है इस इंडस्ट्री में, जो हमारा मेन मोटिव है सबसे पहला। सेकंड सर क्या होता है, सिंस ये लॉन्ग टर्म है सारा, पेरेंट टीयर 2, टीयर 3 और टर्शरी में छोड़ के सबको शॉप बंद करके दे कम एंड दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव और मुंबई, सारी बड़ी सिटीज में बच्चे की 6 महीने थेरेपी कराते हैं। नाउ जब 6 महीने थेरेपी होती है, श्योर बच्चा इंप्रूव होता है। लेकिन छठे महीने बाद वो सोच के आते हैं कि बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। छठे महीने बाद जब वो अपने शहर वापस जाते हैं, होता क्या है कि या तो सेंटर ना होने की वजह से या क्वालिटी सेंटर ना होने की वजह से कंटिन्यूटी ऑफ केयर नहीं मिलती उस बच्चे को, एंड बच्चा रिग्रेस होता है ऑफन। सो उस केस में हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि एक्सेसिबिलिटी। क्यों सिर्फ बड़े शहरों में ये सब सेंटर हो, व्हाई नॉट टीयर 2, टीयर 3, टर्शरी। तो इन दो ऑब्जेक्टिव के साथ हमने कंपनी में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे अच्छे थेरेपिस्ट, सारी ट्रेनिंग, सब कुछ हुआ। और आज की डेट में हमारे पास 136 सेंटर है इंडिया में, स्कूल एंड डॉक्टरों के साथ एंड थेरेपिस्ट के साथ मिलके। एंड 3 यूएस में है, यूएस में वर्जीनिया में, रोनोक, लिंचबर्ग, सेलम। तो अभी हमारी सेंटर स्ट्रेंथ 139 है, एंड वी वांट टू, हम उसको बिल्ड अप करना चाहते हैं आफ्टर द आईपीओ इवेंट। नाउ
मैं क्वेश्चन के लिए कुछ रुक, इफ अनिल जी कोई क्वेश्चन है, आई विल स्टॉप, अदरवाइज आई टेल द बिजनेस मॉडल, हाउ दिस वर्क, पेरेंट की लाइफ, एवरीथिंग. Yeah, let's continue with the business model. So, like I said that this is a long term treatment. तो हमको बच्चे के साथ काफी काम करना होता है. तो लेट्स से ऑटिज्म और एनी डिले, ऑटिज्म 3 टाइप का स्पेक्ट्रम में, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. माइल्ड में थोड़ा कम होता है, बच्चों को हम इंक्लूजन में हेल्प करते हैं, स्कूल में K-12 बड़े स्कूल में जाना मेहनत लगती है. और सिवियर में अच्छा नॉन वर्बल है, वी ट्राई टू गिव ADL, असिस्टेंट डेली लिविंग स्किल, ताकि बच्चा खुद खा पाए, कपड़े चेंज करना, टॉयलेट जाना, ये सब. सो हमारे मॉडल में 45 मिनट का एक सेशन होता है. ये वन ऑन वन होता है. कैन बी ए स्पीच थेरेपी, जिसमें बच्चे को हम वर्ड शुरू कराते हैं, एक वर्ड से 1 लाइन 3 लाइनें शुरू. यूजली खाना, मम्मा, पापा, दादी, इनसे कराते हैं. देन लिप मूवमेंट के हिसाब से और टंग मूवमेंट के हिसाब से आगे. सेकेंड इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो सेंसरी है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, बच्चे के सेंसरी और वेस्टिबुलर में जो भी काम होता है, हमारे OT थेरेपिस्ट कराते हैं. थर्ड इज स्पेशल एजुकेशन. ये यूजली 8 साल के बच्चे के ऊपर होता है, यानी आपका स्कूल का कैरिकुलम है, उसको मोल्ड करके वो हमारा स्पेशल एजुकेटर कैरिकुलम बच्चों को कराता है. लास्ट, नॉट द लास्ट, बट और भी थेरेपीज हैं ABA लाइक, बट बिहेवियर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट कराते हैं. बच्चे का मेल्ट डाउन, एनीथिंग जो बच्चे में रिक्वायरमेंट है, लेट्स से टैंट्रम, बातें नहीं मानना, दैट इंक्लूड. एंड ऑल्सो हम पेरेंटों को भी हेल्प करते हैं. आई टेल यू द रियलिटी, जब 18 महीने से 3 साल के बीच में पेरेंट को पता लगता है दैट द किड इज ऑन, कि वो स्पेक्टर पे है या कुछ है, both parents go through a different emotional journey. It can be depression, it can be anxious, it can be what to do next. So हमारी साइकोलॉजी टीम उनको गाइड करती है ड्यूरिंग द फेज ऑफ दिस लाइफ, एंड ताकि बच्चे के साथ रादर देन डीमोटिवेट होके हम बच्चे के साथ मिल के काम करें और पेरेंट के साथ मिल के काम करें. एंड दैट्स वेयर एम्पावरमेंट कम्स, के पेरेंट को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है. आप, सो दैट्स दे 45 मिनट का सेशन, वन ऑन वन सेशन. और इसमें ग्रुप भी होते हैं. ग्रुप एक सेशन होता है कई बार 15 दिन में, कई बार एक हफ्ते में, बच्चे को सोशल स्किल देने के लिए. एंड यूजली हम 12 सेशन और 24 सेशन का बंडल अप करते हैं, ताकि कॉन्टिन्यूटी रहे सेशंस में. इट कैन बी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे. अगर बच्चा लेट आया है, बिकॉज इंडिया में डिनायल बहुत है सर, अगर बच्चा लेट आया है, लेट्स से 4 साल में हमारे पास, तो हमको कवर अप करना पड़ता है. एंड दैट्स वेयर हमारे थेरेपिस्ट सारा टेलर मेड प्लान बनाते हैं. कैन बी कॉम्प्लेक्स, कैन बी सिंपल, कैन बी, बट इट्स ऑल हमारे बच्चे के हिसाब से बनता है और फैमिली के इकोसिस्टम के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, फैमिली इकोसिस्टम में अगर ग्रैंड पेरेंट साथ रह रहे हैं, दादी दादा या कोई साथ रह रहा है, या कोई केयर गिवर है, तो हम उसके साथ मिलके भी प्लान बनाते हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. मे बी पेरेंट दोनों वर्किंग है, मदर फादर, तो उस सिनेरियो में कैसा प्लान बनना है. सो डिफरेंट डिफरेंट प्लान होते हैं, बट ये सारे टेलर मेड प्लान होते हैं. हर बच्चे के लिए अलग होता है. हमारा क्लिनिशियन साइन ऑफ करता है और उसके बाद महीने की प्रोग्रेस चेक होती है, 2 महीने और 3 महीने, और 3 महीने बाद ओवरऑल लास्ट क्वार्टर की प्रोग्रेस चेक करके हम इसको आगे चलाते हैं. नाउ कॉस्ट वाइज हमारे सब 136 में से 75% सेंटर Tier 2 Tier 3 में. आई मीन हम कूच बिहार, राउरकेला, मधुबनी, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, इन जैसी जगहों में भी है. श्योर हमारे दिल्ली, NCR, मुंबई, बैंगलोर, और इन जगह भी है, कैलकाटा, इन सब जगह भी है. बट Tier 2 3 में 75% है. सो हम, हमारी प्राइसिंग डिपेंड होती है ऑन द प्लेस, on the cultural requirement and paying capacity of that particular place. For example, Tier 1 में parent might be able to pay 900 to 1100 per session, जो standard होता है यहाँ. Can be less, can be low. Tier 2 में कम, and Tier 3 में it can go up to 500, 450 to 500 depending on the place. And हम ये भी देखते हैं सर कि कौन पेरेंट कितना पे कर सकता है, बिकॉज अगर लेट्स से हमारे पास काफी EWS बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, या तो हम डिस्काउंट में कवर करते हैं, या हम 5 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, ताकि हम एटलीस्ट उन बच्चों को कुछ तो दें, rather than saying that we can't do that. So various permutation combination we try to help हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को.
सो ये हमारा मॉडल है, हम सेंटर में करते हैं। सेकंड मॉडल है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम लेगो फाउंडेशन के साथ वेरी क्लोजली काम करते हैं। हमारी तो लेगो की एक बहुत सुंदर किट है जो हमारे बच्चों को टेलर मेड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं, उसको सप्लाई करते हैं यूएस में, एंड दैट्स वेयर वी वर्क। वी हम सर R&D में काफी हैवी स्पेंड करते हैं। आई मीन हमारी टीम टॉयज एंड एवरीथिंग सारे बनाते रहती है, इम्प्रूव करते रहती है। मैंने से टॉय एक किट होती है, और वो किट सर टेलर मेड होती है हर बच्चे के लिए। इट इज नॉट स्टैंडर्ड कि अच्छा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है तो किट सारे 2 साल के बच्चों को वो जाएगी, नहीं। कई बच्चों को अलग किट जाएगी बेस्ड ऑन द, हम टेस्ट जो करते हैं असेसमेंट स्टैंडर्डाइज उसके बेस पे जाती है। सो हमारी ये मॉडल है। थर्ड इज हमारी यूएस में क्लिनिक है जो हमने लास्ट ईयर अक्वायर किया था, एंड 3 लोकेशन पे है। यूएस इज सर ऑल अंडर इंश्योरेंस, मेडिकेड, कमर्शियल। इंडिया इज ऑल अंडर प्राइवेट। इंडिया में सिर्फ एक ही इंश्योरेंस है अभी, निर्भया इंश्योरेंस। सो इंडिया में एक एक ही इंश्योरेंस है, निर्भया इंश्योरेंस, एंड देयर आर सम प्राइवेट प्लेयर, बट होलिस्टिकली सारी इंश्योरेंस से कोई कवर नहीं कर पा रहा। निर्भया इंश्योरेंस इज गुड, बट आई सो होप के निर्भया इंश्योरेंस आयुष्मान भारत जैसे लार्जर अमाउंट पे हो। आई आई बिलीव, मेरे को जितना पता है वो 1 लाख होता है, बट वेरी वेरी गुड प्रीमियम। और कई बार EWS BPL को प्रीमियम भी नहीं लगता। सो दीज आर द इंश्योरेंस राइट नाउ। सो हमारी लाइफ में बच्चा 5 महीने से 8 महीने के बीच में रहता है, फिर अगले साल वापस से आता है, डिपेंडिंग ऑन उस बच्चे की क्या नीड है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी इसमें बच्चों में, हर पेरेंट, प्री स्कूल और डॉक्टर में हम काफी क्लोज काम करते हैं। हर पेरेंट अपने बच्चे को बड़े स्कूल विच इज K-12 उसमें डालना चाहता है कि बच्चा उसमें एडमिशन हो जाए। तो हम बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि क्या हमारे बच्चे जो हैं स्कूल के लिए रेडी हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठेंगे, स्कूल में शोर मचेगा, स्कूल में आपको लंच खाना है सबके साथ। तो हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग प्रेयर से लेकर इकट्ठे बैठना, इकट्ठे खेलना। तो ये हम प्री स्कूल और अपने सेंटरों में काफी करते हैं। एंड या सो idea is with IPO, जो अब हम करेंगे, will be India first for profit social enterprise. Sorry, for profit social enterprise। हम द रीजन में से काफी पूछा जाता है कि आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज और NGO क्यों नहीं करा, जो इस फील्ड में काफी हैं। सर हम सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, वेयर आई डोंट हैव टू गो एवरी 6 मंथ फॉर CSR एंड फंड, और नहीं ला पाया तो मैं किसी की केयर नहीं कर पाऊंगा। That's where from day one we want to earn. We want to earn respectfully, just like hospital, and we want to provide more and more service. And that's where हम FPSC फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज NSE BSE में मेन बोर्ड में पहली कंपनी होंगे जो लिस्ट होंगे। एंड इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है एज पर IPO ऑब्जेक्ट, हम 319 सेंटर सर खोलना चाहते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं, वी हैव डीप टेक्नोलॉजी। हम अपने ब्रांड अवेयरनेस पे करना चाहते हैं। मैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपको बताना चाहूंगा, अवेयरनेस ऑफ पेरेंट इज इम्पॉर्टेंट, वो तो है ही, बट जो रेगुलर जो पेरेंट है जिनके बच्चे नहीं है उनका भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक वो अवेयर नहीं होंगे, ये सोशल स्टिग्मा की तरह सर देखा जाता है। एंड दैट्स वेयर इंक्लूजन ऑफ नॉट ओनली चाइल्ड बट बच्चे के पेरेंट का भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो धीरे 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 करके सोसाइटी से सिक्लूड होते हैं, अपना ही करते हैं कुछ। सो it's a awareness toward these kids, this world, this ecosystem. And lastly, it's a GCP, not more than 35% general corporate expense and issue expense. That is normal, but new center, technology upgrade, marketing, some lease payment, these are the objective of this IPO जो हम आगे करना चाहते हैं। अभी हमने 136 किए हैं, 450 से ऊपर हो जाएंगे होपफुली इन नेक्स्ट 30 to 36 मंथ। बट यस, हमारी ट्रेनिंग, हमारा सब कुछ उसी हिसाब से वी वांट टू गेट इट डन। सो यस, सो दैट्स अ बिजनेस मॉडल, दैट्स द IPO, and that's where we want to do with all these kids at a high level. ओके, ग्रेट। काफी अच्छे से आपने बताया नितिन जी, थैंक यू फॉर दैट।
इस पे दो क्वेश्चंस हैं। Sure. एक तो ये कि आप ये सेंटर्स जो अभी आपने बताया, काफी बड़ा फिगर बोला है आपने, 450 सेंटर्स तक आप पहुंचाना चाहेंगे। तो ये सारे सेंटर्स आप आपके खुद के होंगे, या अभी जैसे आप डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, आई थिंक, या एग्जिस्टिंग सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, क्या मॉडल रहता है अभी तक, क्या है गोइंग फॉरवर्ड, क्या रहेगा? और सर, दूसरा, yes. हाँ पहले अब इस पे बताएं। अच्छा सर, मॉडल जो अभी है आगे भी वही रहेगा। एंड हम्म। वाई, अभी हमारा कोई फ्रेंचाइज नहीं है सर, हम फ्रेंचाइज मॉडल में नहीं है। बिकॉज एटलीस्ट सो फार मेरा मानना है जो केयर और इमोशन चाहिए वो मैं शायद इम्पार्ट नहीं कर पाऊँ अपने फ्रेंचाइजी को, बिकॉज हमको हर एक अपने थेरेपिस्ट को अलग से ट्रेन करना, सब कुछ करना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, हम डॉक्टरों के साथ मिलकर खोलते हैं, बट वो सेंटर जो है जो हमने खोले हैं वो हम्म। पीडियाट्रिक, न्यूरो पीडियाट्रिक, डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के साथ मिलकर खोलते हैं, जहाँ प्रॉफिट शेयर होता है, वो केपेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज थेरेपी उनका फोटे नहीं है। वो दवाई लिखते हैं, वो बच्चों को देखते हैं, खांसी जुकाम बुखार एपिलेप्सी, इतने हमारे बच्चों को सीजर्स का होता है, दे टेक केयर ऑफ दैट। वी हम उनकी बच्चों की थेरेपी देखते हैं। थर्ड इज हम प्री स्कूल के साथ और स्कूलों में काफी पेनिट्रेट है, अभी हम 11 स्कूल में, आई बिलीव 11 या 13 स्कूल में हम अपने आईपीओ ऑब्जेक्ट में 319 में से मेजॉरिटी पार्ट स्कूलों में भी डालना चाहते हैं। एंड मैं बताना चाहता हूँ प्री स्कूल में क्यों। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, एक प्री स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पेरेंट को फोन आता है प्रिंसिपल या टीचर से कि प्लीज आइए, बच्चा सेटल नहीं हो रहा क्लास में, राइट। एंड हम्म। देन पेरेंट जब जाता है, पेरेंट को कुछ आइडिया होता है, लेकिन वो सोचते हैं बच्चा स्कूल जाने से ठीक हो जाएगा। देन मॉम्स रिलीफ पिक्चर में आता है, पेरेंट की काउंसलिंग, आगे क्या स्टेप है, अगर पेरेंट डिनायल में है तो पेरेंट को समझाना। दैट वी डू विद स्कूल, एंड इंक्लूजन पे काम करते हैं, जिसमें हम पुल आउट सेशन बच्चे के साथ करते हैं, और 4:1 की रेशियो में हम करते हैं, 5:1 की रेशियो में। एंड दैट्स वे, सो स्कूल सेंटर हमारे अपने ही रहेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और हम इसमें सर दो और चीजें कर रहे हैं। हमारा आज की डेट में एक अपस्किल एकेडमी है और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। इससे हम अपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड रिसर्च बढ़ाएंगे इस फील्ड में। रिसर्च, आई मीन अभी तक किसी को नहीं पता ऑटिज्म क्यों होता है, कैसे है, हम उस सेंटर को बढ़ाना चाहते हैं। और अपस्किल एकेडमी, ये इंटरनल मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई हम्म। थेरेपिस्ट आता है आज की डेट में, हमको ट्रेन करना होता है, हर सैटरडे ट्रेनिंग होती है, तो हमको अब डेडिकेटेड एकेडमी चाहिए होगी विद द मैन पावर वी हैव, जिसमें TNI, ट्रेनिंग नीड इंडेक्स के हिसाब से, चाहे OT है, स्पीच है, साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर और ABA, इनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलती रहे। सो इसमें COER और अपस्किल ज्यादा डाले हैं, अभी एक एक है। आई बिलीव इट विल बी 3 to 4 स्कूल में हम्म। पेनिट्रेट करेंगे, और सेंटर सर विल नॉट डू फ्रेंचाइज, इट्स द सेम मॉडल व्हाट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ। ओके। ऑलराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके दिस फॉर प्रॉफिट जो आपका मॉडल है इसी को लेके है। यू आर गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट SSE सोशल एंटरप्राइज listed company in India, and it opens up a new dimension altogether related to regulations specifically, which is राइट, just one part, one aspect. बट ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि मतलब लोगों को, इन्वेस्टर्स को इनफैक्ट अभी पता नहीं है, सिंपली बिकॉज ऐसा कोई कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं है। सो करेक्ट। यहाँ पे जो रेगुलर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनके बारे में पता होता है कि उनको हर 3 महीने में रिपोर्ट करना होता है, ऐसे ये सब रिपोर्ट करना है। आपके केस में एंड इट्स मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशंस फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। तो राइट यहाँ पे क्या चीजें चेंज हैं, बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन इन दिस कैटेगरी, आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, आप सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं इसके बारे में यहाँ पर प्रकाश डालने के लिए। श्योर सर। सो सर, ये FPSC वाली जर्नी आई मस्ट से इजी नहीं थी। इट हम्म। वाज ए कॉन्शियस, हमने डिसीजन लिया। अब मैं FPSC और हम मेन बोर्ड में जा रहे हैं, तो हमको मेन बोर्ड की क्वार्टरली कंप्लायंस तो करनी ही है, विच इज नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज सर हमारी वैल्यूज हैं RISE, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, इंटेग्रिटी, स्ट्राइव फॉर क्वालिटी एंड एम्पैथी, जो मदर के हम्म। साथ होती है और पेरेंट्स के साथ। I इज इंटेग्रिटी, फॉर मी इट्स वेरी क्लियर। 1 रुपए का कुछ गलत हुआ है, दिस इज नॉट कि छोटा अमाउंट है बड़ा अमाउंट है, इट्स वेदर इंटीग्रिटी और नॉट इंटीग्रिटी, सो नॉन इंटीग्रल, सो दैट
That's where compliance is not a problem. Now the thing is which the regular main board company, और हम भी main board ही होंगे, हमको additional करना होगा, वो है social audit. We got our social audit done, we got it cleared. हमको हर साल social audit वापस से कराना होगा. And we took a call कि yes, it's a FPSC, but it's like a regular main board. इन्वेस्टर आपने बोला एकदम ठीक बोला सर, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर को अभी फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज पता नहीं है. तो नाउ वी सिट बिटवीन, एक होता है सीएसआर जो एनजीओस को जाता है, सेक्शन 8 एंड ऑल दोस कंपनी will be Right. the first company where it's a impact investing, and impact investing के साथ there is a ROI as well, because we believe in earning and returning to our shareholder, family, customer, employees, everyone. So it's a unique mix. एक तरीका है देखने का, इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दैट हम मेन बोर्ड में भी लिस्टेड है, एनएसई बीएसई में पहली कंपनी है जो हमारे इंडेक्स में होंगे, सारा कुछ रेगुलर चलेगा, टिकर आएगा, सब कुछ. और दूसरा एक बेनिफिट देखने का ये है कि हम साथ साथ द वॉट एवर वी अर्निंग, हर बच्चे को सपोर्ट करते जा रहे हैं, अपना एक्सपेंशन नेटवर्क करते जा रहे हैं, बिकॉज दिस थेरेपी और आप कहेंगे न्यूरो डाइवर्जेंट वर्ल्ड इज नॉट वेरी वेरी, इवन फ्रॉम ऑल सेक्टर पर्सपेक्टिव. आपको हॉस्पिटल के पी पता होंगे, सब पता होगा. यहाँ ये इंडस्ट्री ही पहली बार है, तो काफी मेरे को Right. समझाना पड़ता है कि दिस इज डिफरेंट. सो या, सो इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. दिक्कतें आएंगी, लेकिन एज लॉन्ग एज हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे वेलविशर्स आते हैं, आप लोग साथ हैं, वी विल compliance में, वी डोंट थिंक इट विल बी प्रॉब्लम फॉर अस. So in terms of net additions to compliances, what I'm able to understand is कि जो आपके रेगुलर, जो हमारे रेगुलर मेन बोर्ड वाले compliances हैं वो रहेंगे, साथ में एक सोशल ऑडिट जो है वो एक नेट एडिशन के तौर पे रहेगा. राइट. सोशल ऑडिट क्या है, इस पे भी थोड़ा बताएं कि क्या है एग्जैक्टली ये. सर मैं हाई लेवल पे बता दूं, सोशल जी. ऑडिट में एक एक्स परसेंटेज मार्जिनल पॉपुलेशन जो अंडर सर्व पॉपुलेशन को होना चाहिए. हमारे हम्म. केस में ऑलमोस्ट 98% हमारे बच्चे स्पेक्ट्रम, स्पेशल नीड, दिव्यांग सब हैं. तो वो परसेंटेज हमने वेरी इजीली क्रॉस करी है. सो हमारी जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में सर्विसिंग है, वो इन सारे बच्चों को होता है. तो इसलिए सोशल ऑडिट में परसेंटेज क्लियर करना होता है. एंड ये अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग एनजीओ के लिए अलग होता है. बट हमारा कुछ 67% था, इफ आई रिमेम्बर, और 75, एंड वी क्लियर दैट, एंड दैट्स वे वी अंडर सोशल सेक्टर, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज. ओके. एक चीज और, अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि आपका फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है. यस सर. सो अगेन सर्कलिंग टू द मॉडल, बिकॉज इट्स यूनिक. और मैं यहाँ पे मानता हूँ कि सर ये काफी सेंसिटिव डोमेन है जिसमें आप काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप क्लिनिकल केयर दे रहे हैं वल्नरेबल चिल्ड्रन, एज वेल एज उसका कुछ काफी इम्पैक्ट जो है पेरेंट्स पे भी जाता है. तो यहाँ पे कोई जैसे लैप्सेस हो गए, आई एम श्योर आप पूरी कोशिश करेंगे, आपने एसओपीज बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अगर चीजें डीरेल होती हैं तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा आता है. सर राइट. तो मैं आप, उसको. जी. या, जी. मैं बताता हूँ सर. सर जैसे हॉस्पिटल में होता है ब्लड वर्क विच इज वेरी रिस्की. हमारा कोई ब्लड वर्क नहीं है. वी डू थेरेपी विच इज बोलना, चलना, बच्चों को सिखाना, एजुकेशन टाइप. सो हम्म. हमारे रिस्क पर्सपेक्टिव से, पहले मैं एक चीज बताता हूँ. पहले बच्चा तो इस जर्नी से जा ही रहा है सर, उसको तो आधे टाइम पता भी नहीं होता कि वो किस जर्नी से जा रहा है. जो मेन हम्म. जर्नी से जाते हैं वो है मदर, फादर और सिबलिंग. उनकी लाइफ जितनी इम्पैक्ट होती है, शायद बच्चे को तो रियलाइज भी नहीं होता कि उनकी कितनी है, जो जो बच्चा हमारा थेरेपी ले रहा है. सो हमारा जॉब सिर्फ बच्चे को देखना नहीं है, पेरेंट और सिबलिंग को भी देखना है, उन फैमिली को एकदम इकट्ठे लेके चलना है. नंबर वन. फ्रॉम द हेल्थ केयर परस्पेक्टिव, आर compliance is not stringent as hospital because there is no blood work, there is no blood loss का रीजन. सेकेंडली हमारे क्वालिटी एंड कंप्लायंस इंटरनल पैरामीटर है. आर सेशन, सीसीटीवी, आप हमारे सेंटर में जाएंगे, पेरेंट्स जो वेट कर रहे हैं वो मॉनिटर पे अपने बच्चों का सेशन देख सकते हैं, एंड पेरेंट्स आर फुल्ली अलाउड टू सिट अलोंग इन द सेशन. हम नहीं रोकते. पेरेंट बैठना चाहता है,
तो बैठे, इट इज गुड, वो भी सीखेगा। बट अगर पेरेंट वेटिंग एरिया में बैठा है, वहां सीसीटीवी के फीड से टीवी पे वो अपने बच्चे का सेशन रेगुलर देखता है। सो प्लस हमारे क्वालिटी केस रिव्यूज होते हैं। हम सीसीटीवी में अब एआई डाल रहे हैं, जिसमें सर फोन की प्रॉब्लम ना सिर्फ बच्चों को नहीं है, बड़ों को भी है। सो जी। कोई फोन तो नहीं यूज कर रहा थेरेपी में एंड ऑल दैट। बट बट यस, दैट्स आवर पैरामीटर। एंड प्लस हमारा क्वालिटी केस रिव्यू, हमारे क्लिनिकल डायरेक्टर एंड मेडिकल डायरेक्टर, दे ऑल 20+ ईयर एक्सपीरियंस। दे नो कि कौन कहाँ मिस कर रहा है, और उसकी फिर ट्रेनिंग उसी हिसाब से होती है। सो दैट्स वेयर वी वर्क सर। Okay. All right. So that sounds good on the clinical governance part. अब आते हैं सर थोड़ा सा फाइनेंशियल्स एंड शेयर होल्डिंग वगैरह पे। आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का करीब 25% जो है वो एक रिलेटेड पार्टी से आ रहा है, विच इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू कार्विंग फ्यूचर्स, आई थिंक। करेक्ट। इट्स योर ओन कंपनी। करेक्ट। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, मतलब 25% इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। राइट। ये टॉप लाइन जो है आपकी एक ही एंटिटी से आ रही है, एंड दैट एंटिटी हैपेंस टू बी अ रिलेटेड पार्टी। सो करेक्ट। हाउ शुड द मार्केट, हाउ शुड द इन्वेस्टर्स रीड इट? सर ये रेवेन्यू हमारा, हम लेगो के साथ काम करते हैं, उनका सिंगापुर का हमारा लेगो से कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वहां से आ रहा है। सेकेंडली हमारी एक किट है फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम की, वो सर्विस एंड डिलीवर होती है यूएस में, दुबई में। ये वहां सिंगापुर के थ्रू आता है। सो दैट्स वे, दैट्स अ मेजर एंटिटी बिजनेस, एंड यूएस से भी हमारा कुछ आ रहा है। सो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ द एक्सपोर्ट दैट वी आर डूइंग वाया सिंगापुर वाया यूएस, दैट इज द रेवेन्यू। सो दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स? सर सर्विसेज एक हमारी एक सर किट होती है जो टेलर मेड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम में बनती है। वो किट को हम बाहर डिलीवर करते हैं, एंड पेरेंट्स को हम उसके बाद ऑनलाइन उनको गाइड करते हैं हाउ टू डू दैट किट। दैट इज द अच्छा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। प्लस we we outsource revenue cycle management, we outsource clinical work, we outsource marketing, accounting. So these are the work we also do. आरसीएम करते हैं आप? सर यस, बिकॉज आरसीएम में यूएस में जो बिलिंग होती है, उसका हम्म। जैसे सचिन गुप्ता सर की थी आईकेएस, इट्स ऑन अ सिमिलर लाइंस। हम ऑब्वियसली बहुत छोटे हैं, बट वी डू आरसीएम एज वेल, बिकॉज यूएस की मेडिकेड और कमर्शियल की जो बिलिंग होती है, वी ऑल्सो हैव अ टीम दैट डज दैट। ओके। ऑलराइट। गॉट इट। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके प्री आईपीओ प्लेसमेंट से रिलेटेड है। आईपीओ अपीयर्स टू बी डाउन राउंड। यस यूजुअली ये अदर साइड, अदर वे राउंड होता है। ये क्या हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर, entire world knows our pre-IPO happened in Jan Feb, and हम्म। 28 Feb को कुछ हुआ, there's a war, market decimated. But the good part is all our pre-IPO investor understands the long-term thing that they are in for the long term. So it's a down round. But yes, हमको अपनी वैल्यूएशन कम करनी पड़ी, जिसपे हमने प्री आईपीओ किया और जो हम पहले कर रहे थे, प्योरली बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट्स। आई मीन 28 फरवरी के बाद एवरीथिंग चेंज फॉर 3 मंथ्स। अभी भी इट्स लाइक ऑन अ स्टेबलाइजेशन मोड की तरफ जा रहे हैं। But it's so volatile after 28th Feb. So we have to listen to the market, be practical, think about long-term strategy, because it's just a small blip. And are all pre-IPO investors, they totally understand, and yeah, they are fine with that. अच्छा। ओके। सो यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में भी जानते हैं। Sure, आपके sir. रेवेन्यूज तो इंक्रीज हो रहे हैं और अच्छे रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो नेट इनकम है वो 25 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई, 26 में इट गॉट डाउन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। सो Correct. व्हाई दिस डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट मार्जिन? सर मैं आपको बताता हूँ, द प्रॉब्लम इज हमारा रेवेन्यू, और आप एबिटा पे बात करते हैं पहले। एबिटा हमारा, आई एम जस्ट रेफिंग, सर एबिटा हमारा 2025 में एंडिंग में हमारा एबिटा था ओनली 30 लाख और 3 CR, सॉरी,
नाउ ये बेटा हमारा बढ़ के 12 CR हो गया, एंड पैट हमारा कम हो गया. देयर आर टू रीजन फॉर दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 2025 देयर इज अ डेफर टैक्स एसेट की एंट्री के 30 लाख के ऊपर हमारा कुछ 5 करोड़ का डेफर टैक्स एसेट था, जो जिसकी वजह से पैट ज्यादा दिखा. इट कम्स आफ्टर बेटा वाला. नाउ 26 में उल्टा हो गया. हमारा EBITDA ज्यादा है, ऑपरेशनल EBITDA ऑलमोस्ट डबल हो गया 8.26 से 15.08. बट पैट इसलिए कम हो गया दो चीजों से. एक तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी की अब एंट्री आ गई, सो वी हैव अ थिंग दैट 23 करोड़ तक हमको कोई टैक्स नहीं देना. सो वी अवेल दैट फंक्शनैलिटी और कंडीशन, एंड उसकी वजह से इसमें डेफर टैक्स लाइबिलिटी आई हुई है, इसमें लीज होल्ड आया हुआ है. सो दैट्स वेयर देयर इज, चाहे हमारा ऑपरेशनल डबल हुआ, आई मीन वैल्यू टर्म्स में इट ऑलमोस्ट 4 times, बट हमारे पैट पे इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी एंड एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर. Okay. And finally, valuations. So, whatever you have told us about the company, it's very good. आपका cause बहुत अच्छा है. आप यूनिक कंपनी है, यूनिक बिजनेस है, और अल्टीमेटली आप लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. लेकिन आपका जो वैल्यूएशन है, ये पोस्ट मनी, मैं पोस्ट आईपीओ की बात कर रहा हूँ, 89 का पीई मल्टीपल निकल के आ रहा है सर. राइट. After dilution, taking into consideration all the dilution and all that. So 89 is way too high. राइट. What do you have to say about this? सर, दो तीन चीजें. दो, हमने अपनी वैल्यूएशन कम करी. पहले इट वाज, एज यू सेड, डाउन था. इट वाज अराउंड 110 120 एंड वी लिसन टू मैं द बोलना मार्केट. भूल गया कि मतलब ये तो कम करने के बाद है. अगर ये नहीं करते तो नहीं आपने नहीं जोड़ सर. दिया, बहुत अच्छा किया. Yes, yes. So, नहीं सर, जो रियलिटी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू. सर, फ्रॉम द स्टार्टअप पर्सपेक्टिव, हमने 7 साढ़े 7 साल पहले अपना रियल काम शुरू किया. एटलीस्ट वी आर प्रॉफिटेबल, एंड आर ऑपरेशनल प्रॉफिट जस्ट रोज फ्रॉम 36 to 81 का रेवेन्यू, 3 करोड़ से 12 करोड़ का. Me and our investor are very confident that this journey, because we are the largest, we have a brand, and we can attract multiple talent and everything, this journey will continue. And I don't want to say any forward looking, but uh, our growth will answer this in a 1 or 2 year very easily. Secondly, इस मार्केट का कुछ बेंचमार्क नहीं है. आई मीन, हम अपने को आय वाले से कंपेयर करें, ब्लड वर्क वाले से करें, हॉस्पिटल से करें, हर एक के अपने न्यूसेंस. हॉस्पिटल रन्स ऑन द रूम occupancy. So we are a very different in such things. So we are setting a benchmark, but our endeavor is that ROI and then investor should get the best out of it. And इसका एक testimony ये है sir, none of my investor is doing OFS. I mean, even I am not selling even a single share. It's all fresh equity. Yeah. Because they know the future of this company, and they believe that sure, we are high PE multiple, but the impact and in future what one can deliver, it's there. So no OFS at all in this IPO. I'm not selling because I know the future of this company. Which is a great thing, but no OFS is not something that we can basically investor community can take on the face value, because 6 महीने का कुछ लॉक इन पीरियड होता है, और उसके बाद में आपके एंकर इन्वेस्टर्स या जो भी इन्वेस्टर्स हैं प्री आईपीओ वाले, दे कैन सेल. So it's just a window of 6 months that we are talking about. Absolutely, sir. But उनके पास एक opportunity थी which they denied. They can very well say that I want my X person to be diluted. I take as a trust in us, and obviously, sir, it's a free market. I cannot stop anyone to sell after 6 months after lock-in. I cannot stop my anchor after 3 months. It's just a work which will talk, and that's where we are. I mean, me, when I say we, me and my all 500 folks in the company team, employees, we are confident that we'll make it happen and make it worthwhile. चलिए, बहुत अच्छी बात है नितिन जी. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. आपका आईपीओ सफल हो, और 6 महीने साल भर के बाद में आपका वैल्यूएशन और बढ़े, ऐसी हमारी हमारी इच्छा है, मंगल कामना, और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं. अपना Thank you, कीमती sir. समय आईपीओ सेंट्रल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Anil sir. Thank you. जी, थैंक